हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो सभी इंजीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सीखना सभी इंजीनियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक है कि 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड के कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना स्टोन चिप्स यानी कि कोर्स एग्रीगेट लगेगा, और 1 क्यूबिक मीटर M25 कंक्रीट को बनाने में वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। इसके संबंध में आप लोग सीखिएगा। यह वीडियो एस्टीमेट बनाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर इन 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट। सबसे पहले M25 ग्रेड कंक्रीट का हम प्रोपोर्शन ले लेते हैं। इसका प्रोपोर्शन IS 456 2000 कोड के हिसाब से 1 सीमेंट इज टू 1 सैंड इंटू 2 कोर्स एग्रीगेट होता है। चलिए, ये पार्ट ए हो गया सीमेंट का रेशियो, सैंड का रेशियो पार्ट बी हो गया, कोर्स एग्रीगेट के रेशियो का पार्ट सी हो गया। अब वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर जो हम बनाएंगे, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा 1 क्यूबिक मीटर होगा। अब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 54% से ज्यादा होता है, तो 1:1.54 इक्वल टू 1.54 क्यूबिक मीटर। अब टोटल प्रोपोर्शन ए सीमेंट, बी सैंड और सी कोर्स एग्रीगेट का सम कर देंगे। ये सम होगा 1 + 1 + 2 दैट इक्वल टू 4। ये 4 टोटल प्रोपोर्शन है। इस टोटल प्रोपोर्शन में सीमेंट का जो पार्ट है वो 1/4 है, मतलब 1 सीमेंट का प्रोपोर्शन हो गया डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शन। और ये बी पार्ट में जो पार्ट ऑफ सैंड है वो 1/4 है। सैंड का प्रोपोर्शन यहाँ पर 1 है और टोटल प्रोपोर्शन 4 है। ये पार्ट बी का प्रोपोर्शन हो गया। और पार्ट सी में जो एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है, एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 2 है, तो 2 हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका ABC में हम सीमेंट का पार्ट, सैंड का पार्ट और एग्रीगेट का पार्ट निकाल लेंगे। उसके बाद से सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट इन क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1/4 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ये सीमेंट का पार्ट हो गया और इसका जो ड्राई वॉल्यूम 1.54 है, इससे इसके कैलकुलेशन के बाद से इसका जो वैल्यू होगा 0.385 क्यूबिक मीटर आएगा। और 0.35 क्यूबिक मीटर को 35.31 से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आएगा 13.594 क्यूबिक फीट आएगा। तो हम क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से वेट ऑफ सीमेंट जो होगा, ये वेट ऑफ सीमेंट इन kgW इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इससे पहले हम निकाल चुके हैं 0.385 क्यूबिक मीटर इंटू सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 554.40 kg। और इसको हम, चूंकि एक बैग सीमेंट में 50 kg होता है, तो 50 kg से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये बैग में कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन होने के बाद से ये 11.088 बैग आया। इसको हम राउंड ऑफ 12 बैग ले लेंगे। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट M25 ग्रेड की कंक्रीट बनाने में 12 बैग सीमेंट का आवश्यकता पड़ता है। दूसरा है सैंड कैलकुलेशन। सैंड कैलकुलेशन फॉर 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट। तो जैसे हम सीमेंट के निकालें उसी तरह से सैंड का प्रोपोर्शन 1/4 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। 1/4 इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54 है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद से इसका वैल्यू 0.385 क्यूबिक मीटर आया। अब इसके बाद से वेट ऑफ सैंड W1, इसको हम W1 मान लेते हैं वेट ऑफ सैंड को। ये वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक मीटर जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद से डेंसिटी ऑफ सैंड kg पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.385 और डेंसिटी ऑफ जो सैंड होता है 1620 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो 0.385 और 1620 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू 623.70 kg आएगा। तो सैंड का जो क्वांटिटी आया 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट बनाने में 623.70 kg आया। इसी तरह से अब सी पार्ट है एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। M25 ग्रेड कंक्रीट को बनाने में कितना स्टोन चिप्स लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। एग्रीगेट मीन्स स्टोन चिप्स।
तो इसका जो प्रोपोर्शन होगा एग्रीगेट का 2/4 इंटू ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट 2/4, और ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट जो है 1.54 है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद से इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.77 क्यूब मीटर आएगा। इसके बाद से इसको आगे हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद से वेट ऑफ एग्रीगेट इन केजी, इसको हम WT मान लेते हैं। WT इक्वल टू वॉल्यूम MQ इंटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट केजी पर क्यूबिक मीटर में। इसका वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 0.77 क्यूबिक मीटर, और इसका जो डेंसिटी होता है एग्रीगेट का, मतलब स्टोन चिप्स का, 1550 केजी पर क्यूब मीटर होता है। इस दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1192 केजी आएगा। अब वाटर का कैलकुलेशन IS 450 कोड के हिसाब से इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है M25 ग्रेड कंक्रीट का वो 0.45 होता है। वाटर W डिवाइडेड बाय 554.40, सीमेंट का हम केजी में इतना निकाल चुके हैं, ये इक्वल टू 0.45, W इक्वल टू 554.40 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 249.48 लीटर। ये लगभग 250 लीटर आएगा। तो आप इस तरह से ये सारा क्वांटिटी का जो अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखे तो 554.40 इंटू 623.70 इंटू 1192 केजी। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करने के बाद से 1 क्यूब मीटर M25 ग्रेड कंक्रीट बनाने में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। इसी प्रकार से M20 ग्रेड कंक्रीट का भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी कंसेप्ट का उपयोग करके। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।